केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी अगली खबर है। अंतिम चरण में यात्रा पहुंच चुकी है। इंदौर में आज सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा है, जो शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 18 किलोमीटर से ज्यादा का रूट तय करते हुए आगे बढ़ेगी। सिंधिया के स्वागत के लिए शहर में 500 से ज्यादा स्वागत मंच लगे हैं। बड़ा जन सैलाब सिंधिया के स्वागत के लिए आतुर दिखता है। ढोल नगाड़े के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया रथ पर सवार होकर निकले हैं। सिंधिया के साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत बीजेपी विधायक और सांसद भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देखें, ड्रोन के द्वारा फूलों की वर्षा, रथ पर सवार होकर सिंधिया निकले। इंदौर में आज अंतिम पड़ाव है जन आशीर्वाद यात्रा का, और इसके तहत सिंधिया के साथ साथ तुलसीराम सिलावट और भाजपा के सांसद विधायक भी मौजूद हैं। दीपक यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जी दीपक, बताएं, अपडेट दें इस यात्रा को लेकर। देखिए पुनीत, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगातार इंदौर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है, और इस दौरान बड़ी संख्या में जन सैलाब भी देखा गया है। बड़ी जगह जगह पर स्वागत मंच बनाए गए हैं। ढोल नगाड़ों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया रथ पर सवार होकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतना भव्य स्वागत इसके पूर्व कभी इतना नहीं देखा गया होगा। इसके अलावा किसी केंद्रीय मंत्री के लिए भी इतनी तैयारी नहीं देखी गई होगी जिस तरीके की तैयारी आज भाजपा के द्वारा की गई है। और जन आशीर्वाद यात्रा देवास से शुरू हुई थी, जो देवास शाजापुर खरगोन होती हुई आज इंदौर में इसका अंतिम दिन है, और पूरे दिन भर ये यात्रा चलेगी। इस दौरान 18 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तय किया जाएगा, और चूंकि बारिश भी हो रही है इस बीच में भी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जो सिंधिया समर्थक हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी संख्या में सिंधिया के स्वागत के लिए इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जन आशीर्वाद यात्रा के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेबाकी के साथ में सभी बातों को रखा। चाहे वो मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि उनकी कोई अभिलाषा नहीं है, राजनीतिक अभिलाषा, केवल वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, यही उनकी अभिलाषा। इसके अलावा जो सिंधिया राज परिवार पर हमेशा जो आरोप लगते रहे हैं, उन आरोपों को भी उन्होंने आज लगाम लगाने की कोशिश की, और बताया है कि सिंधिया राज परिवार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे वो बाजीराव पेशवा रहे हैं, चाहे वो उनके पूर्वज रहे हैं जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई की थी, तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेबाकी के साथ दिए। इसके अलावा एक तरीके से कहा जाए कि पुनीत, इस यात्रा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 की इबारत अब मालवा निमाड़ से लिखी जा चुकी है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों की थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा को लेकर जो तैयारियां थी, जो व्यवस्थाएं की गई थी, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया। तमाम विधायकों को, तमाम पदाधिकारियों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, बड़ी संख्या में लोगों को लाने के लिए झोंका गया था। उसकी ये वानगी बताती है कि आज इंदौर में ये ऐतिहासिक यात्रा रहेगी, और निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तमाम नेताओं का यहाँ पर जिक्र किया, चाहे वो उनके प्रतिद्वंदी नेता रहे हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय रहे हो, उनके बारे में उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर इंदौर का विकास करेंगे। तो ऐसी तमाम बातें थी जो बताती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एक सर्वमान्य नेता के तौर पर भाजपा में आ चुके हैं, और कार्यकर्ताओं के बीच में विश्वास बढ़ाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, और 2023 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद और भी बड़ा बनने वाला है। चलिए, तो एक तरह का ये समर्थन, शक्ति प्रदर्शन, आशीर्वाद के तौर पर जनता से ज्यादा कार्यकर्ताओं की तैयारी और अभूतपूर्व तैयारी जो आप बता रहे हैं, 2023 का इशारा साफ तौर पर दिख रहा है कि सिंधिया की किस तरह की स्वीकार्यता है, ये जताने की कोशिश बीजेपी ने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ की। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अंतिम चरण में है, और इंदौर में आज सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 8 किलोमीटर का ये पूरा रूट रहेगा। 18 किलोमीटर तक ये यात्रा आगे जाने वाली है। सिंधिया के स्वागत के लिए शहर में 500 से ज़्यादा स्वागत मंच लगाए जा रहे हैं। बड़ा जन सैलाब सिंधिया के स्वागत के लिए उमड़ा। ढोल नगाड़े के बीच सिंधिया का रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। सिंधिया के साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इंदौर में इस वक्त ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, और देख सकते हैं कि इंदौर में किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत किया जा रहा है। इंदौर की 6 विधानसभा से
18 किलोमीटर से ज़्यादा के रूट पर ये जन आशीर्वाद यात्रा गुजरेगी। देवास से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा शाहजहाँपुर होते हुए, खरगोन होते हुए अब इंदौर पहुंच चुकी है और ये बताता है कि आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद कितना बढ़ने वाला है। ये विधानसभा क्रमांक 3 है जो कि आकाश विजयवर्गीय की विधानसभा है, जहाँ पर इस वक्त भव्य स्वागत किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये यात्रा शाम तक इंदौर में इसी तरह चलती रहेगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है जो शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 18 किलोमीटर से ज्यादा रूट से गुजरेगी। सिंधिया के स्वागत के लिए शहर में 500 से ज्यादा स्वागत मंच लगाए गए हैं, जहां बड़ा जन सैलाब सिंधिया के स्वागत के लिए पहुंचा है। ढोल नगाड़े के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया रथ पर सवार होकर निकले हैं। सिंधिया के साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत बीजेपी विधायक और सांसद मौजूद है। यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक यादव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इंदौर में इस वक्त ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और देख सकते हैं कि इंदौर में किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत किया जा रहा है। इंदौर की 6 विधानसभा से 18 किलोमीटर से ज़्यादा के रूट पर ये जन आशीर्वाद यात्रा गुजरेगी। देवास से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा शाहजहाँपुर होते हुए, खरगोन होते हुए अब इंदौर पहुंच चुकी है और ये बताता है कि आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद कितना बढ़ने वाला है। ये विधानसभा क्रमांक 3 है जो कि आकाश विजयवर्गीय की विधानसभा है, जहाँ पर इस वक्त भव्य स्वागत किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये यात्रा शाम तक इंदौर में इसी तरह चलती रहेगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव,